लोकसभा चुनाव तारीखों के ऐलान के बाद सट्टा बाजार का भी अपना ओपिनियन पोल जारी हो चुका है। उस लिहाज से क्या कुछ आंकड़ा बन सकता है, लेकिन अगर बात की जाए तो लोकसभा चुनाव यहां पर 7 चरणों में किया जाएगा और यहां पर 543 सीटों पर यहां पर जो है पहले चरण के लिए 102 सीटों पर 19 अप्रैल को वोटिंग होगी। दूसरे चरण के लिए 89 सीटों के लिए 26 अप्रैल के लिए, तीसरा चरण 94 सीटों के लिए 7 मई, चौथा चरण यहाँ पर जो है 96 सीट के लिए 13 मई, पांचवा चरण 49 सीट 25 मई को, छठा और सातवां 1 जून को, नतीजे 4 जून को आएंगे। लेकिन लोकसभा चुनाव को लेकर जो ओपिनियन पोल सट्टा बाजार ने जारी किया है, जो सट्टा बाजार के रुझान है, उस हिसाब से खलबली यहाँ दिखाई दे रही है। तो 2024 में कौन जीतेगा और सट्टा बाजार के अनुमान से क्या कुछ आंकड़ा बनेगा, क्योंकि इस बार बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं या 400 पार का नारा दिया जा रहा है, तो कांग्रेस के बड़े नेता 200 सीटों का दावा करने की इस बार बीजेपी 200 सीटों से कम सीटों पर सिमट जाएगी। क्या कुछ आंकड़ा होगा, और अगर भारतीय जनता पार्टी 400 सीट अगर जीतेगी तो उसके पीछे या 50% से ज्यादा वोट शेयर भारतीय जनता पार्टी को करना होगा, तब जाकर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जो है 400 सीटें प्लस कर पाएगी। क्योंकि 1984 में कांग्रेस ने यहाँ पर 414 सीटों पर जीत हासिल की थी, तब यहाँ पर 293 ऐसी सीट थी जहां 50% से ज्यादा वोट शेयर इन 293 सीटों पर हासिल हुआ था। जबकि भारतीय जनता पार्टी को 2019 में 303 सीट मिली और 224 सीटों पर ही 50% से ज्यादा वोट शेयर मिला। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को अभी भी 50 से 60 सीटें ऐसी होंगी जिन पर वोट शेयर बढ़ाना होगा, जिस कारण से भारतीय जनता पार्टी फिर उस आंकड़े से पार हो पाएगी। तो क्या आंकड़ा होगा लोकसभा चुनाव ओपिनियन पोल सट्टा बाजार ने सभी को चौंका दिया है। 2024 को लेकर अपने अपने दावे सामने आ रहे हैं। क्या 2024 में हैट्रिक या गठबंधन की वापसी होगी, इसको लेकर सट्टा बाजार का ओपिनियन पोल सामने आ चुका है। तो क्या कुछ आंकड़ा यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि काफी हलचल लोकसभा चुनाव की 543 सीटों पर इस समय दिखाई दे रही हैं। तो 2024 को लेकर जो सट्टा बाजार का अनुमान सामने आ रहा है, पंजाब की 13 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें मिल सकती हैं और कांग्रेस पार्टी को 4 सीटें, शिरोमणि अकाली दल को 2 सीटें, आम आदमी पार्टी को 5 सीटें मिलने का अनुमान दिखाई दे रहा है। निश्चित तौर पर अगर यहाँ पर जो है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन यहाँ पर नहीं हुआ है, इस कारण से भारतीय जनता पार्टी शिरोमणि अकाली दल को फायदा मिलता नजर आ रहा है। पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा सीटों की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर 17 से 20 सीटों पर कमल खिला सकती है। वही टीएमसी 20 से 25 सीटों पर सीधे तौर पर कड़ी टक्कर याद देती नजर आ रही है। यानी सीधे तौर पर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सबसे बड़ी पार्टी बनती नजर आ रहे हैं। जम्मू और कश्मीर की 6 लोकसभा सीट की अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर 3 सीटें मिल सकती हैं। एक लद्दाख की सीट, 2 जम्मू और कश्मीर से मिल सकती है, 1 सीट पीडीपी, 1 सीट कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी यहाँ पर 1 सीट मिल सकती है। निश्चित तौर पर यहाँ पर कड़ी टक्कर दिखाई दे रही है। यहाँ पर गठबंधन हो जाता है तो फिर गठबंधन का पलड़ा भारी जम्मू कश्मीर में हो सकता है। बिहार की 40 लोकसभा सीटों की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर जो है 26 लोकसभा सीटें मिल सकती हैं। जेडीयू गठबंधन को लिए, उनके गठबंधन के लिए करीब यहाँ पर 6 सीटें, तो करीब 32 सीटें एनडीए गठबंधन को जा सकती है, जबकि आरजेडी को 5 और कांग्रेस को 1 सीट मिल सकती है। और यहाँ पर अगर बात की जाए तो करीब 6 से 8 सीट यहाँ पर जो है इंडिया गठबंधन के लिए और अन्य के पक्ष में 2 सीटें हैं जो एलजेपी पार्टी है, अन्य पार्टियां हैं, उनके पक्ष में जा सकती है। फिलहाल अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन जो सीट सरेंगे वो सामने आ चुका है। भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जेडीयू 16 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और यहाँ पर अगर बात की जाए तो एलजेपी को 5 सीटें इस बार मिली हैं, हम पार्टी को 1 सीट यहाँ पर दी गई है। तेलंगाना की 17 लोकसभा सीट की अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर 0 से 5 सीटें मिल सकती हैं, जबकि टीआरएस पार्टी को यहाँ पर 3 सीटें और कांग्रेस पार्टी को करीब यहाँ पर 7 से 9 सीट तक यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, जिस कार का ओपिनियन पोल सामने आ रहा है। क्योंकि तेलंगाना विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने विधानसभा में एक बड़ी जीत हासिल की, इसका फायदा उनको लोकसभा चुनाव में मिलता नजर आ रहा है। उत्तराखंड की 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से कब्जा जमा सकती है, जो अनुमान सामने आ रहा है। हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को करीब 6 लोकसभा सीटें, जबकि इस बार कांग्रेस को फायदा मिल सकता है, हरियाणा में 4 लोकसभा सीटें जा सकती हैं। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी का जेजेपी पार्टी से गठबंधन टूट चुका है, उसका नुकसान भी दिखाई दे रहा है, जबकि अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट जा रही है। केरल की 20 लोकसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 1 लोकसभा सीट मिल सकती है, जबकि कांग्रेस प्लस एलडीएफ गठबंधन को करीब 19 लोकसभा सीटें जा सकती हैं, जो गठबंधन के तौर पर या कांग्रेस और एलडीएफ चुनावी मैदान में होगी।
मेघालय की दोनों लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर कमल खिला सकती है, जो ओपिनियन पोल के आंकड़े सट्टा बाजार के साथ सामने आ रहे हैं। जबकि दिल्ली की 7 लोकसभा सीट की अगर बात की जाए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 6 लोकसभा सीट, 1 सीट पर आम आदमी पार्टी कड़ी टक्कर दे सकती है, जिसका के आंकड़े सामने आ रहे हैं। जबकि अरुणाचल प्रदेश की 2 लोकसभा सीटों की बात की जाए, दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिला सकती है। छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों में से यहाँ पर 8 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, जबकि कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 3 सीटों पर जीत की संभावना हो सकती है। गुजरात की सभी 26 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर कमल खिला सकती है, जो अनुमान सामने आ रहे। एक तरफा जीत गुजरात में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की दिखाई दे रही है। मिजोरम की 1 सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी कब्जा जमा सकती है। राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों में से 23 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हो सकता है। 1 सीट पर कांग्रेस खाता खोल सकती है, जबकि आरएलपी को भी भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन है, उसको करीब 1 सीट जा सकती है। इस हिसाब से करीब 24 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, जबकि कांग्रेस यहाँ पर 0 से 1 सीट पर ही भारी नजर आ रही है। जबकि महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीट की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन को करीब 31 से 35 सीट तक जा सकती है, जबकि कांग्रेस को 5 सीटें और यहाँ पर शरद पवार को, यहाँ पर एनसीपी को 4, जबकि उद्धव गुट शिवसेना को 8 लोकसभा सीट मिलने का अनुमान दिखाई दे रहा है। हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीटों में से 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, तो 1 सीट पर कांग्रेस का पलड़ा यहाँ पर भारी नजर आ रहा है। यहाँ पर लक्षद्वीप की 1 सीट पर सीधे तौर पर कांग्रेस के पक्ष में जा सकती है। सिक्किम की 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिला सकती है। गोवा की 2 लोकसभा सीटों पर, दोनों में से 1 सीट पर कांग्रेस तो 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा, यानी कड़ी टक्कर गोवा में इस बार देखने को मिल सकती है। लेकिन दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का मार्जिन भारी नजर आ रहा है। त्रिपुरा की दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर कमल खिला सकती है। असम की 14 में से 12 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, जबकि 2 सीटों पर कांग्रेस गठबंधन को फायदा मिल सकता है। उड़ीसा की 21 लोकसभा सीटों में से 8 सीट पर भारतीय जनता पार्टी, जबकि बीजू जनता दल को 10 लोकसभा सीटों, कांग्रेस को यहाँ पर 3 सीटों पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। अंडमान निकोबार की 1 सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी कब्जा जमा सकती है। मणिपुर की 2 में से 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी और 1 सीट पर कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। आंध्र प्रदेश की 25 में से भारतीय जनता पार्टी को 8, जबकि वाईएसआर कांग्रेस पार्टी को 10 सीटें, टीडीपी को यहाँ पर 3, कांग्रेस को यहाँ पर 4 सीटों पर जीत की संभावना हो सकती है। लेकिन अब माहौल जो है बदल चुका है। टीडीपी का भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन हो चुका है। इस कारण से भारतीय जनता पार्टी के लिए करीब 15 सीट तक आंध्र प्रदेश में मिलने की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। तमिलनाडु की 39 में से अगर बात की जाए, भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर 0 से 3 सीटों का फायदा मिल सकता है, जबकि डीएमके को 15 सीट, जो कि कांग्रेस गठबंधन के साथ है, और कांग्रेस को भी करीब 15 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। तमिलनाडु में सीधे तौर पर बात की जाए तो कांग्रेस गठबंधन को करीब 35 सीट तक यहाँ मिलने का अनुमान दिखाई दे रहा है। और अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की 80 में से 70 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी को 7, बीएसपी को 2 और कांग्रेस को 1 सीट की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। चंडीगढ़ की 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हो सकता है। कर्नाटक की 28 में से 20 से 25 सीट तक भारतीय जनता पार्टी हासिल कर सकती है, क्योंकि जेडीएस अब भारतीय जनता पार्टी गठबंधन में आ चुकी है। इस कारण से करीब यहाँ पर 25 सीट तक भारतीय जनता पार्टी पहुंच सकती है, जबकि कांग्रेस यहाँ पर 5 सीटों पर भारी नजर आ रही है। मध्य प्रदेश की 29 में से करीब यहाँ पर 28 सीटों तक भारतीय जनता पार्टी पहुंच सकती है, जबकि कांग्रेस यहाँ पर 0 से 5 सीटों पर भारी नजर आ रही है। जो मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कुछ विधानसभा सीटों क्षेत्रों में कांग्रेस का पलड़ा भारी रहा था, उस लिहाज से आंकड़े जो सामने आ रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी करीब 28 सीट तक पहुंच सकती है, जबकि झारखंड की 14 सीटों में से 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, जबकि जेएमएम को 3 और कांग्रेस को 2 सीटों का अनुमान दिखाई दे रहा है। इस तरह से लोकसभा चुनाव को लेकर जो आंकड़े सट्टा बाजार के हिसाब से लगाए जा रहे हैं, उस हिसाब से 280 से लेकर 350 सीटें प्लस एनडीए के पक्ष में जा सकती हैं, और इंडिया गठबंधन को 150 से लेकर 180 सीट और रानी के पक्ष में 40 से 80 सीट का अनुमान ओपिनियन पोल के हिसाब से लगाया जा रहा है। यानी सीधे तौर पर आज अगर लोकसभा चुनाव हो जाते हैं तो एक बार फिर से एनडीए यहाँ पर सरकार बनाने के आंकड़े के पार जा रहा है, लेकिन 400 पार के पीछे नजर आ रहा है। फिर भी आपको क्या लगता है लोकसभा चुनाव को लेकर, क्या मोदी सरकार 400 पार इस बार जाएगी? ये तो 4 जून को पता लगेगा। तो लोकसभा चुनाव को लेकर आप रख सकते हैं। आपको बता दें चुनावी आंकड़े चुनावी अनुमान है, और आने वाले वक्त में जिस कार के बड़े बड़े चेहरे अब दल बदल कर रहे हैं, उसका कितना नुकसान, किसको कितना फायदा होगा, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। तो दोस्तों मिलते हैं और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।